प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा एवं विधि। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। वे सभी देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। बृहस्पति देवता को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और उनका स्थान केले के वृक्ष की जड़ में माना गया है। इसलिए ही इस व्रत में विष्णु भगवान अथवा केले की जड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए और बाल भी नहीं बनवाना चाहिए। इस दिन पीला वस्त्र ही धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर केले का पेड़ नहीं मिल रहा हो तो विष्णु भगवान की फोटो के सम्मुख पूजा विधि कर लेनी चाहिए। पीले फूल, पीले चंदन, चने की दाल, मुनक्का, गुड़ इत्यादि से पूजन करना चाहिए। उसके बाद कथा कहनी चाहिए और केले के जड़ में जल चढ़ाकर आरती उतारनी चाहिए। इस दिन एक ही समय में भोजन करना चाहिए और पीला भोजन ही करना चाहिए। चने की दाल, चने का हलवा ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं और धन, विद्या, बुद्धि प्रदान करते हैं। कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती, न ही भगवान की पूजन करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही काफी हैं। इस समय वे यहाँ नहीं है। मुझे गृह कामों से समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? भला धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं और रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और उससे 5 सेर बेझर मांग ले आओ, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी ने रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लौटकर चली आई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। रानी बोली, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली। वह दुखी हुई होगी। वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। अब
अब तुम बताओ कि तुमने दासी को क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसे एक घड़ा भेजर से भरा हुआ मिला। उसे बहुत हैरानी हुई। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न और पुत्र धन देते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उससे दुखी केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन ले आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने दासी से कहा, तुम ही भोजन करो, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही हो? दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पार फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस से करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस से करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम पुनः आलस से करने लगी। बड़ी कठिनाई के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, दीनहीनों को ध्यान दो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार सत्कार करने लगी। उधर राजा परदेश गया तो वो बहुत दुखी रहने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर साधु को प्रणाम कर राजा बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो। बृहस्पतिवार भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की कथा क्या कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे और उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह न स्नान करती, न ही कोई किसी देवी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन करती और विद्यालय जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर लेकर जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाती। विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे लाकर वह उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय
उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया। वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ गया, राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया। तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा। तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मण की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने लग गया। उस दिन उससे बाकी के दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उससे बहुत नाराज हो गए। एक दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए और न ही आग जलाए। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जिस पर हार लटका हुआ था। वहां उसे हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने सोचा, अवश्य मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसे उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा, न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तो चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदीगृह में बंद रखा है वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी, ना जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न देकर दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है। प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बने हुए थे।
तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाई। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह तुम्हें धन कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया, यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया, 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहूंगा। यह सोचकर राजा अब दिन में 3 बार कथा कहता और उसके दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने सोचा, अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भैया, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली, कथा कहने शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, वह राम राम कहते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जुड़ लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो? यह कहकर, यहाँ के लोग पहले ही भोजन कर लेते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी मैं देखती हूँ, अगर कोई ऐसा मिले तो मैं बताती हूँ। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूंगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं है सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसकी सदा रक्षा करते हैं। बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पतिर्देवा, जय बृहस्पतिर्देवा, छीने छीने भोग लगाऊं, छीने छीने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पतिर्देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पतिर्देवा।
चरणामृत निज निर्मल तुम पातक हरता, सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पतिर्देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े तेरी, प्रभु प्रकट तब होकर प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े तेरी। ओम जय बृहस्पतिर्देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पतिर्देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पतिर्देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पतिर्देवा।